खोसा साहब सही और सलामत निकल आए, लेकिन आज नाज़रीन वो लिफ्ट में फंस गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट से नीचे आ रहे थे और कोई 10, 15, 20 मिनट और अंदर से लिफ्ट का ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये वीडियो अंदर से लिया गया जब फंसे हुए थे। और ये भी बताया गया बाद में, ये कहा जा रहा है कि जब ये गए थे शुरू में तो उसका कोई मसला हुआ था, सम डिसएग्रीमेंट विद द लिफ्ट ऑपरेटर जब दिन में गए थे। उसके बाद जब ये फंसे हैं तो लिफ्ट ऑपरेटर गायब था। तो अब हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आपको बस बयान कर रहे हैं। शुक्र है कि खैरियत से निकल आए, लेकिन मामला अच्छी तरीके से तय नहीं हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि तोशाखाना केस में फिर भी नहीं हेयरिंग हुई। जो इलेक्शन कमीशन के लॉयर थे वो बीमार हो गए और चीफ जस्टिस साहब ने अब कहा कि जी मंडे को सुनेंगे, अगर लॉयर नहीं आएंगे तो हम जो हेयरिंग नहीं करेंगे और हम फैसला दे देंगे। तो बस अगर ये कहें कि इन मामलात में मसले मसाइल कोई बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कोई सही सिमत नज़र नहीं आती। हालांकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नहीं जी बहुत अच्छे हालात हैं, आप देखें। और जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है कह रही जी उसमें काम हो रहा है, अच्छी बात है हो काम, लेकिन ये काम कौन संभालेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाह खावर साहब, सीनियर लॉयर, और साइफर टेलीग्राम का जो मामला है उसमें ये लॉयर भी है और प्लस एक 4 प्रोसिक्यूटर्स की बनाई थी इन्वेस्टिगेशन टीम, उसको ये लीड कर रहे थे। शुक्रिया शाह खावर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ नाज़रीन सलीम बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, हमारे अपने ग्रुप के एडिटर भी हैं, डिजिटल एडिटर भी हैं, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, अपना शो भी करते हैं। जाहिद हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट ऑथर कॉलमनिस्ट, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े दिहाइयों से, आप दोनों जो हमारे साथ एनालिस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान की सियासत, रियासत और मामलात को देखा है। तो शाह खावर साहब क्विकली इफ़ यू अलाउ मी, मैं इन दोनों से पूछती हूँ हजरात से कि ये बताइए जाहिद आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो मामलात, मसलन लेट्स स्टार्ट विद साइफर टेलीग्राम का, उस पर तो गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, शाह महमूद साहब भी अंदर, इमरान खान साहब को डबल गिरफ्तारी यानी उनको भी गिरफ्तार किया है उस केस पे। देखिए नसीम, असल बात यह है कि साइफर को जिस तरह से इमरान खान ने इस्तेमाल किया बहुत ही गलत था, ये तो बात हकीकत है। और ऐसी साइफर उसको कहते हैं कि जो कि वहाँ आपके एम्बेसडर हैं वो अपनी कोई मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, उसके मुताबिक अपनी ऑब्जर्वेशन भेजते हैं। इमरान खान पहले तो सबसे बड़ी जो है इमरान खान साहब ने उसको साजिश करार दिया, लेकिन अब जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है वो भी कोई सही नहीं है। देखिए साइफर का जो है मामला एक चीज़ होती है, एक पॉलिटिकल इशू था, उसको जो है बहुत साफ कर दिया गया। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हो गई, उसमें जो है आपने अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्श भी कर दिया। अब मेरा ख्याल ये है कि अब जो कुछ हो रहा है वो एक जिस तरह से इमरान खान साहब ने उसको एक सियासत के तौर पे इस्तेमाल किया, अब ये गवर्नमेंट उसको सियासत के तौर पे और एक लिहाज से जो अपोजिशन है, पीटीआई है, उसके लिए खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रही है। तो ये पाकिस्तानी सियासत का बहुत बड़ा अलमिया है कि एक जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको किसी और दुनिया के मुल्क में हमें नज़र नहीं आती है, जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे नेशनल सिक्योरिटी से होता है, बराह रास्त हमारे ताल्लुक जो है डिप्लोमेटिक उसमें से होता है। तो अब जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल ये कि जितना गलती इमरान खान साहब ने की थी तो साइबर को अपने सियासी इस्तेमाल के लिए, उससे ज्यादा गलती जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट उससे ज्यादा गलती कर रही है। जी सलीम बुखारी साहब, योर टेक ऑन दिस। जी मेरे ख्याल से जाहिद साहब ने बड़ी अच्छी तरह से उसको सम अप कर दिया है। यकीनी तौर पर इसकी मिस हैंडलिंग डिफरेंट स्टेजेस पर हुई है, स्टार्टिंग विद के जब ये रिसीव हुआ था उसके बाद उसको जब डी कोड किया जाता है तो उसके अंदर ये एलिगेशंस मौजूद हैं कि जनाब अपनी मर्जी का तर्जुमा करके एक कागज़ थमा दिया था खान साहब को, और खान साहब को ये यकीन दहानी करा दी थी उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने कि आपके ख़िलाफ़ एक सुपर पावर जो है उसने साजिश की है आपकी हुकूमत गिराने के लिए। हालांकि ये सब कुछ जो है ग्राउंड रियलिटीज़ की नफ़ी थी, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात तो उससे 3 महीने पहले से जो है वो पीडीएम जो है वो कर रही थी, क्योंकि एक वक्त में बड़ा तसाद था कि नून लीग चाहती थी कि सड़कों के ऊपर इसका फैसला हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम इसको पार्लियामेंट के अंदर हैंडल करेंगे। उसके बाद से फिर जिस तरीके से इसको जलसा आम में लहरा दिया गया और फिर उसके ऊपर एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई
वो सोशल मीडिया के ऊपर भी थी, वो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी थी, वो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी पीटीआई की, उन्होंने चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के कहा कि ये साजिश हो गई है। फिर उसके बाद आपको याद होगा दो दफा जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसके ऊपर, जिसमें यह बताया गया कि दोनों जो एपिक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं एमआई और आईएसआई, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर ली हैं। द लैंग्वेज इज फाउल, लैंग्वेज इज बैड, ऑफेंसिव, बट देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल द गवर्नमेंट। तो ये सूरत हाल तो सारी जी अब का बताइए बुखारी साहब, वेरी ब्रीफली। द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज कि अनफॉर्चुनेटली जो बयानिया बनाया गया था उसकी डिनायल भी खुद बयानिया बनाने वाले की तरफ से ही आई। इट वाज इमरान खान साहब हु सेड कि दैट इज नाउ बिहाइंड माई बैक, और ये कि ऐसा कुछ नहीं, साजिश तो मुकामी तौर पर हुई थी। तो इसलिए साइफर का गलत इस्तेमाल हर एक ने किया, और अब ये मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो भी कर रही है। अच्छा जी, साइफर को तो आप बड़े करीब से जानते हैं, एंड यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द केस। मुझे एक सवाल का शाखावर साहब जवाब दीजिएगा कि ये जो एक नई एक शोशाई में कहूंगी छोड़ा है कि जी आपने उसकी जो डी कोडिंग करवाई है वो अपनी मर्जी की करवाई है, ये मतलब मैं सुन रही हूँ चैनल्स पे, ये तो ऐसा चार्ज कैसे हो सकता है? फिर तो वी आर मेकिंग अ जोक ऑफ द रियासत ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि मैं इस पे ज्यादा इसके मेरिट्स पे इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि इट मे प्रेजुडिस द केस ऑफ द एक्यूज्ड, ये मेरा। लेकिन एक चीज मैं वजाहत कर दूं, साइफर मैसेज जो होता है, वो जो एम्बेसडर आपका फॉरेन मिशन में बैठा हुआ है वो प्लेन अल्फाज में लिख के देता है। उसका जो साइफर ऑफिसर है वहां पे वो उसको क्रिप्टो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और वो जब फॉरेन ऑफिस में आती है तो वो एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको किसी को समझ नहीं आ सकता, इलावा जो कि उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके फिर उसकी वो जो है पैराफ्रेजिंग की जाती है, वो और उसकी और फॉर्म होती है। जब वो फॉरेन सेक्रेटरी के पास आता है तो वो उसकी प्लेन राइटिंग में आता है। आप समझ लें कि इसकी 2 दफा स्क्रीनिंग होकर उसका असल मतन जो है वो आता है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि जो फॉरेन ऑफिस में या उसकी गलत ट्रांसलेशन की। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, व्हाट यू आर सेइंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीडिया में ये सब शोशा तो आप कह रहे हैं कि गलत है, एज समबडी ऑन अथॉरिटी। ये आप समझ लें कि जिस प्रोसेस से वहां से आता है ये रिवर्स प्रोसेस करके उसको प्लेन रीडिंग में लेके आ जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है इस पर वो नहीं। तो मैं इस पे मेरिट्स पे इसलिए बात नहीं करूंगा जी, आपका केस है इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, तो ये इतना तो बताइएगा कि इमरान खान साहब को कहा कि जी उस पे गिरफ्तार किया, और शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले 3 रोज के लिए फिजिकल रिमांड और अब फिर 4 रोज के लिए, तो व्हाट इज ये मतलब? बेसिकली इसमें जो एक लैप्स है ना, जो सामने नजर आ रहा है वो ये है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो आई थी सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के जरिए वो साइफर का जो एक कॉपी, वो तो मिसहैंडल हुई थी। वो चूंकि उसके बारे में तो बड़ा वाज़े तौर पे चेयरमैन पीटीआई भी कह चुके हैं कि मुझसे गुम हो गई थी। तो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसकी हिफाजत करना जो है वो बहुत ही लाजम है हर एक चीज के ऊपर। तो उसका गुम होना और बाद में लहराया जाना, ये वो सवाल। अच्छा, ये सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। अली जफर ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अली जफर साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेनेटर भी हैं, और इन केसेस को जो तमाम टीम्स हैं उनको लीड करें। अली, ये बताइएगा कि बता रहे हैं शाखावर साहब के द मेन चार्जेस के मिस हैंडल किया आप के लीडर के पास साइफर टेलीग्राम थी, उन्होंने कहा गुम हो गई है और लहराया, तो दिस इज द मेन चार्ज जिसमें कि आपके लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हैं। देखिए, चार्जेस तो उन्होंने लगाए हैं। मैं चूंकि केस पे एडवाइस कर रहा हूँ तो डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर बात आपको बताऊं कि ये कोई इसमें कोई ऐसा लीगल केस नहीं है कि आप उसको समझे कि ये क्रिमिनल केस है या पीरियड एक्ट के तहत केस बन जाता है। हाँ, जरूर ऑफिशियल पीरियड एक्ट की एक अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी, जिसके जरिए कुछ चीजों को लाने की ऐसी कोशिश की गई है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली माजी में जाके वो लग जाए, लेकिन कानून इससे बड़ा वाजे है। पहली बात तो ये है कि जो जिस कानून जो अमेंडमेंट लेके आए वो प्रेसिडेंट साहब ने असेंट नहीं की, इसलिए वो कानून बना ही नहीं। और दूसरी बात ये कि वो कानून, जब क्रिमिनल लॉ की हम बात करते हैं तो उसमें जो कानून अगर आ जाएगा तो वो माजी से नहीं लग सकता, वो प्रोस्पेक्टिव ही हो सकता है, मुस्तकबिल आने वालों के ऊपर लागू हो सकता है। तो इसलिए
उन्होंने जो लकीना था उनके केस में वो कवर कर जो गैप था, जो कमी थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन वो अमेंडमेंट चीजें लागू नहीं होती किसी हमारे शाखा के ऊपर, ना इमरान खान साहब के ऊपर, इसलिए इसका कोई केस में कोई जान नहीं नजर आती है। अच्छा ये बताइए आपने, सॉरी फरमाइए। ये मैंने आपको उसका लॉ पॉइंट्स बताए हैं, मैंने उसको फैक्चुअली उसके इशू में नहीं जा सकता मैं, ठीक, क्योंकि वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अच्छा आपने एक बात अहम कर दी है अली जफर साहब, अभी आपने कहा कि वो जो लॉज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो अमेंडमेंट और आर्मी एक्ट में आपने कहा ये लॉज इसलिए नहीं बने क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत नहीं किया। इस पर जरा फरमा दीजिएगा कि आप लोग पिछले इतवार से कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेके जाएंगे, लेकिन आप लोग गए तो नहीं अभी तक। जी इसको सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं होता, ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी जुडिशल टीम जो है वो इस पे काम जरूर कर रही है और इस पे हम लेके जाएंगे जरूर। इसके इंडिविजुअल बेस पे भी जाया जाएगा, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे भी जाए, और जहाँ तक मुझे इल्म है ये कुछ केस फाइल भी हो गए हैं और कुछ होने जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ अदालतों में जो इंडिविजुअल के तहत है।